बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये बीएससी 1 थर्ड ईयर के लिए है। बी कोर्स में ये पेपर ए मैकेनिक्स, इसका आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट मींस टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट पे अमल कर रही हैं तो दोनों के रिजल्टेंट की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और दोनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। फिर इससे रिलेटेड हम मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट पी एंड क्यू भी टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट ओ, वो पॉइंट पे अमल कर रही हैं एंड अल्फ़ा इज़ एंगल बिटवीन दैम, और दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है। यानी दोनों फोर्सेस ओ पॉइंट पे अल्फ़ा एंगल पे अमल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे एक फोर्स ये पी है, इस पॉइंट पे ये फोर्स पी है और इस पॉइंट पे ये फोर्स लेट से क्यू, फोर्स क्यू, और एंगल इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? अल्फ़ा एंगल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तो जो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर होगा, आर, और ये आर जो होगा वो अलॉन्ग द डायगोनल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग आर रिजल्टेंट होगा किसका? कि पी और क्यू, क्योंकि दोनों फर्ज कर लिया अलॉन्ग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अमल कर रही हैं, तो आर इनका रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल के अलॉन्ग होगा। तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। यू कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। देखें, अब यहाँ से हमने आर की वैल्यू जो है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग 1, इसके लिए हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मीन्स कि हम इक्वेशंस की डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसी इक्वेशन के साथ। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसी इक्वेशन के साथ। देखिए, आर डॉट आर क्या होगा? आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, पी डॉट पी प्लस पी डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू डॉट क्यू। आपको पता है सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी डॉट क्यू, क्योंकि ये पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी दोनों इक्वल हैं, कम्यूट करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए पी डॉट क्यू या टू एक ही बात है। हम लिख सकते हैं 2 पी डॉट क्यू, और यहाँ पे क्यू डॉट क्यू क्या हो जाएगा? क्यू की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर जो मैग्नीट्यूड स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी डॉट क्यू। अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को खोलें, पी डॉट क्यू के दरमियान जो है पी डॉट क्यू, क्योंकि पी और क्यू के कितना एंगल है? अल्फ़ा है, इसलिए 2 पी डॉट क्यू क्या आ जाएगा? 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर, पी डॉट क्यू कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हमने यहाँ पे ख़त्म किया, तो आज पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, तो रिजल्टेंट की क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड। कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की
अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना चाहें फॉर डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी है, तो आर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन से टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विद वन के साथ, ठीक है। पहले स्टेप में हम इक्वेशन नंबर 1 जो है सिर्फ पी के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड में पी क्रॉस आर जो वेक्टर्स हैं इक्वल्स पी क्रॉस पी प्लस क्यू। राइट हैंड साइड से भी पी से क्रॉस प्रोडक्ट ली और लेफ्ट हैंड साइड से भी पी से क्रॉस प्रोडक्ट ली। इससे पहले एक और चीज़, चलो फ़र्ज़ कर लें कि P जो है वो R के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। लेट P या कह लें कि R जो रिजल्टेंट है, R मेक्स एन एंगल थीटा विद P। फ़र्ज़ कर लिया कि R जो है वो P के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा। अगर P का R के साथ थीटा है तो हम दूसरी बात, हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की सिर्फ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो P क्रॉस R की मैग्नीट्यूड क्या होगी, चाहे आपको P R साइन थीटा, क्योंकि P और R के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा, इक्वल्स P क्रॉस P, इसको खोल लें, P क्रॉस P प्लस P क्रॉस Q। अब P क्रॉस की आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स 0 के बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये P क्रॉस Q मैग्नीट्यूड आ जाएगा, या ये आ जाएगा, इसको फर्दर करें पी क्यू साइन, क्योंकि P और Q के दरमियान क्या एंगल है, अल्फ़ा है, तो पी क्यू साइन अल्फ़ा आ जाएगा, पी क्यू साइन अल्फ़ा। पी आर साइन थीटा इक्वल्स पी क्यू साइन अल्फ़ा, इसे लिख लें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किस P की विद क्वेश्चन नंबर 1 में P के साथ इसकी हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P डॉट R इक्वल्स P डॉट P प्लस P डॉट Q। हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 से डॉट प्रोडक्ट। अब P डॉट R हमारे पास पता है आपको, क्योंकि P और R क्या है, के दरमियान एंगल क्या है, थीटा है, तो ये आ जाएगा P R कॉस थीटा इक्वल्स P डॉट P स्क्वायर, P डॉट Q क्या हो जाएगा, P Q साइन, सॉरी P Q कॉस, P और Q के दरमियान एंगल कितना है, अल्फ़ा, ठीक है। अब देखें तो ये इक्वेशन जो हमारे पास P R कॉस थीटा इक्वल्स P कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस P कॉमन लिया 1 प्लस, सॉरी P कॉमन लिया P प्लस Q कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा, लिख लें क्वेश्चन नंबर 4। कैसे P कॉमन लिया, ये का P प्लस Q कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इससे क्रॉस प्रोडक्ट ली P के साथ, फिर हमने इससे डॉट प्रोडक्ट ली P के साथ। हमारे पास 2 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्टेन्ड हैं यहाँ पे, नंबर ये और एक ये 2 क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, डिवाइडिंग 3/4, 3 को 4 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो P R साइन थीटा, लेफ़्ट साइड पे P R साइन थीटा ओवर P R कॉस थीटा इक्वल्स राइट हैंड के साथ, राइट हैंड जहाँ हमारे पास है P Q साइन अल्फ़ा, P Q
साइन अल्फ़ा ओवर पी इंटू पी प्लस क्यू कॉज ये हमारे पास देखिए पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा क्यू साइन अल्फ़ा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। अब देखें थीटा जो है हमें चाहिए, तो थीटा लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा क्यू साइन अल्फ़ा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। ये आ गई हमारे पास थीटा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू कॉस। ठीक है, ये हम दो चीज़ें हमने रिजल्टेंट की फाइंड करनी थी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये हमने फाइंड कर ली। अब दोनों के लिए हम कुछ आगे फर्दर कॉलरीज डिस्कस करते हैं, यहाँ से जो एक दो रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं वो लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की और वो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स क्यू साइन अल्फ़ा क्यू, ये डायरेक्शन। पहले हम केस में ये कॉलरी नंबर 1 ले लेते हैं, रिजल्ट नंबर 1 में देखते हैं कि इफ़ P इक्वल्स Q, अगर P और Q दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, अगर सेम है, P और Q हैव सेम मैग्नीट्यूड, तो देखें तो R की मैग्नीट्यूड ऑफ R है वो हो जाएगी P स्क्वायर, Q की जगह पे P पे देखें P की जगह पे आप क्या पुट कर दें, P ही, और Q की जगह पे भी आप क्या पुट कर देता हूँ मैं, P, क्योंकि Q इज इक्वल टू P कॉज अल्फ़ा प्लस Q की जगह पे भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, इसका क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 2P स्क्वायर 1P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर प्लस ये 2P स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब देखें 2P स्क्वायर दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, 2P स्क्वायर इंटू 2P स्क्वायर अगर कॉमन लूँगा तो 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, इसका क्या है स्क्वायर रूट। को पता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसका पुट कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, मैं फार्मूला अप्लाई कर दिया इस पर, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4P स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 2P कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो ये R की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 2P कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये कब, जब दोनों फोर्सेस जो हैं दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में क्या है सेम है, तो ये R की हमारे पास क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आगे हम डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ से देखें कि अगर P इज इक्वल टू Q है तो डायरेक्शन से क्या होगा, टेन इनवर्स, देखिए हम P की जगह पे Q की जगह पे P पुट कर देते हैं, P साइन अल्फ़ा ओवर P प्लस P कॉज अल्फ़ा, टेन इनवर्स P साइन अल्फ़ा ओवर, देखें दोनों में से P कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा P 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। ठीक है, देखिए ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब देखिए फर्दर साइन अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया डबल एंगल साइन का, साइन का डबल एंगल का फार्मूला जो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए मैंने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेन अल्फ़ा बाई 2।
टेन इनवर्स ऑफ टेन, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा बाई टू, यानी जो थीटा है दैट वुड बी इक्वल टू अल्फ़ा बाई टू, कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों तो थीटा जो होगा दैट वुड बी अल्फ़ा बाई टू, यानी जो आर होगा उसकी जो लाइन है वो पी और क्यू के दरमियान जो एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी अगर पी और क्यू के दरमियान एंगल 60 है तो आर जो होगा वो 30 एंगल से दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। 30 एंगल आर का क्यू के साथ होगा, 30 एंगल ही आर का पी के साथ होगा। ये था पहला केस कि जब दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अब दूसरी बात करते हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखें वो कब होगी, फार्मूला में देखें, व्हेन कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। देखें इसमें आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हमें पता है कॉज अल्फ़ा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या होती है, 1। तो कॉज अल्फ़ा अगर 1 है इट इम्प्लाइज अल्फ़ा जो होगा वो पता है आपको, वो 0 होगी। अल्फ़ा क्या होगा, 0, क्योंकि कॉज 0 क्या होता है, 1 होता है, तो अल्फ़ा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा 0 डिग्री पुट करें, आर यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री और प्लस क्यू स्क्वायर रूट। अब देखिए कॉस 0 1 होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा पी स्क्वायर 2pq कॉस 0 डिग्री, यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq ये क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, p प्लस क्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो रिजल्टेंट की होगी वो होगी p प्लस क्यू। कब होगी, जब कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब कॉस अल्फ़ा मिनिमम होगा। कॉस अल्फ़ा कब मिनिमम होगा, जब कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, -1। मैक्स आपको पता है कॉस अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। इट इम्प्लाइज कि अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा, पाई। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते फार्मूला में पाई अल्फ़ा की जगह पे, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस पाई प्लस क्यू स्क्वायर रूट। अब देखें कॉस पाई होता है -1, ठीक है, तो कॉस पाई की जगह -1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 - 2pq, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस पाई की जगह पे क्या आ गया, -1, तो ये यहाँ पे -2pq। आपको पता है ये क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी p माइनस क्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, p माइनस क्यू। यानी मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों फोर्सेज एडअप हो रही होंगी, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। और मिनिमम कब होगी, जब एक फोर्स दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब नेक्स्ट के लेते हैं कि अगर हमने बात कर ली अल्फ़ा अगर 0 है, अल्फ़ा π/2 है, अगले केस में अगर अल्फ़ा जो है वो π/2 हो, या दोनों फोर्सेस जो हैं आर एक्टिंग एट राइट एंगल, दोनों फोर्सेस राइट एंगल पे अमल कर रही हों, यानी अल्फ़ा क्या हो, π/2 हो, फिर आर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस π/2, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर रूट। अब देखें ये कॉस π/2 0 होता है, तो इसलिए ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट। कब, अगर दोनों राइट एंगल पे फोर्सेस अमल कर रही हैं। सिमिलरली जो डायरेक्शन होगी थीटा होगा वो टेन इनवर्स से, देखें अब देखिए क्यू साइन अल्फ़ा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, क्यू साइन अल्फ़ा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे पुट करें टेन इनवर्स
क्यू साइन अल्फ़ा की जगह π/2 ओवर p प्लस क्यू कॉस π/2। अब देखिए आपको पता है cos π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ऊपर q आ जाएगा, नीचे q, नीचे हमारे पास आ जाएगा p प्लस, क्योंकि cos π/2 0 होता है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास जो हो जाएगा tan इनवर्स q ओवर p, tan इनवर्स q, तो जो थीटा है वो आ जाएगा tan इनवर्स q ओवर p। कब? अगर अल्फ़ा जो है वो π/2 हो, या दूसरे लफ्ज़ों में तो दोनों फोर्सेस हैं जो π/2 एंगल पे अमल कर रही हैं, एक दूसरे से राइट एंगल हों, तो ये केस है। ठीक है, तो ये हमने मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए इसमें, तो बाकी इंशाल्लाह